नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें और पूरा अंत तक देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल है, पिसुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? पिसुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इस चार ऑप्शन में से आप बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, चुगलखोर। पिसुन का पर्यायवाची शब्द होता है चुगलखोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आंख का नीर पानी ढल जाना का क्या अर्थ है? आंख का नीर पानी ढल जाना का क्या अर्थ है? आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्लज हो जाना। आंख का नीर पानी ढल जाना का अर्थ है निर्लज हो जाना, यानी कि जिस व्यक्ति को शर्म नहीं आए, निर्लज हो जाए, तो वैसे को हम बोलते हैं निर्लज, यानी कि बेशरम हो जाना। तो आंख का नीर पानी ढल जाना का अर्थ हुआ निर्लज हो जाना। अगला सवाल है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, वो कौन से समास कहलाते हैं? वैसे समास को हम क्या कहेंगे वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारय। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वैसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। अगला सवाल, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यह किस प्रकार का अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यह कौन सा अलंकार है? आंसर होगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यह यमक अलंकार है। यमक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेर शब्द का दो बार प्रयोग होता है, यानी कि जिस अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, परंतु जहाँ जहाँ प्रयोग होगा उनके अर्थ अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, तो वैसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है तीन बेर खाती थी, यहाँ पर बेर का अर्थ हुआ खाने वाला बेर, फल वाला बेर। और तीन बेर खाती है, यहाँ पर बेर का अर्थ हुआ तीन टाइम, तीन बार। तो इसलिए ये इस प्रकार के अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। अगला सवाल है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, राम घर गया उसने माँ को देखा, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य कैसे कौन सा बनेगा? ऑप्शन से बताइए कि इन चारों में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। आंसर है ऑप्शन बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। यहाँ ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दो वाक्यों को आपस में योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाता है। योजक शब्द जैसे कि और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु आदि ऐसे शब्दों से जोड़ करके दो वाक्य को हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। अगला सवाल, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, यानी कि जब किसी व्यक्ति का पद छोटा कर दिया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? आंसर है ऑप्शन डी, पदावनति। जब किसी व्यक्ति का डिमोशन हो जाए तो उसे हम पदावनति कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदावनति। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए। आंसर है ऑप्शन ए, उद्गम। यह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होता है जान लीजिए। संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में डायरेक्ट, यानी कि ज्यों का त्यों कर दिया जाता है बिना कोई परिवर्तन किए, तो वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, उद्गम, यह तत्सम शब्द है। अगला सवाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाय में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाय में कौन सा अलंकार है?
आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, यह अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि एक ही वर्ण का रिपीटेशन बार बार हो, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, त सब जगह रिपीट हुआ है, तो इसलिए यह अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अगला सवाल, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में कि, जब, तब, अगर, तो, यदि आदि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, अनागत का विलोम शब्द कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से अनागत का विलोम शब्द बताएं। आंसर है ऑप्शन डी आगत। अनागत का विलोम शब्द होगा आगत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगत। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिशासी को किस प्रकार लिखते हैं, उसका शुद्ध वर्तनी बताएं। आंसर है ऑप्शन बी। जिस प्रकार ऑप्शन बी में अधिशासी लिखा है, यह है शुद्ध वर्तनी अधिशासी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अनुग्रह। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी अनुग्रह। अगला सवाल, मगही शब्द किस प्रकार का शब्द है? आंसर होगा ऑप्शन बी तद्भव। मगही शब्द तद्भव शब्द है। आंसर होगा ऑप्शन बी तद्भव। केतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? केतु का पर्यायवाची शब्द बताइए। आंसर है ऑप्शन ए झंडा। केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा। आंसर होगा ऑप्शन ए। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। इस वाक्य के आधार पर बताइए कि यह किस प्रकार का वाक्य है। आंसर होगा ऑप्शन डी आज्ञावाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर यह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। अगला सवाल, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थायी भाव बताइए। आंसर, वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। आंसर होगा ऑप्शन बी उत्साह। वीरता को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति के अंदर उत्साह की आवश्यकता होती है, इसलिए वीर रस का अस्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधुनातन का विलोम शब्द कौन सा है? निम्न में से अधुनातन का विलोम शब्द बताएं। आंसर है ऑप्शन सी पुरातन। अधुनातन का विलोम शब्द है पुरातन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? आंसर है ऑप्शन सी रौद्र। क्रोध रौद्र का अस्थायी भाव है। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो वो रौद्र रूप धारण कर लेता है, इसलिए क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रौद्र रस। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी किस प्रकार लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी कौन सा है, आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए। जिस प्रकार ऑप्शन ए में प्रतिवादी लिखा हुआ है, यह है शुद्ध वर्तनी प्रतिवादी का। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, कान फूकना का क्या अर्थ है? कान फूकना का अर्थ बताइए। आंसर है ऑप्शन डी दीक्षित करना। कान फूकना का अर्थ होता है दीक्षित करना। जिस प्रकार गुरु शिष्य को दीक्षा प्रदान करता है, उसे हम दीक्षित करना, कान फूकना कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी दीक्षित करना। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु सहित, इन चारों में से कौन सा शब्द तत्सम है, उसे चूज करें। आंसर है ऑप्शन बी गोधूम। गोधूम शब्द तत्सम शब्द है। जिस प्रकार मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों कर दिया जाता है, वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं।
तो गोधूम, गोधूम का अर्थ होता है गेहूँ, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम व्हीट बोलते हैं, तो ये है गोधूम। तो ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोधूम। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। आंसर होगा ऑप्शन ए आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, यानी कि अतिथि अगर थोड़े दिन रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गया इस मुहावरे का अर्थ, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। रानी घर जा रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? रानी घर जा रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य। रानी घर जा रही है, यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ रानी घर जा रही है, रानी कर्ता है और घर जा रही है, यह क्रिया हो गया। तो एक कर्ता और एक क्रिया हो तो वैसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी वन। कानन का पर्यायवाची शब्द है वन, जंगल, वन। इन सबको वन और जंगल ये कानन के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्थाई किस प्रकार लिखा जाता है? इसका शुद्ध वर्तनी इन चारों में से कौन सा है वो बताएं। आंसर है ऑप्शन बी। जिस प्रकार ऑप्शन बी में अस्थाई लिखा है ये है शुद्ध वर्तनी अस्थाई का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कच्चे घड़े पानी भरना का क्या अर्थ हुआ? कच्चे घड़े पानी भरना का क्या अर्थ हुआ? आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ हुआ ठीक ढंग से काम न करना। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल, चिरंजन का विलोम शब्द कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शन में से चिरंजन का विलोम शब्द बताएं। आंसर है ऑप्शन सी नस्वर। चिरंजन का विलोम शब्द है नस्वर। आंसर है ऑप्शन सी नस्वर। मरकट का पर्यायवाची शब्द इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है? मरकट का पर्यायवाची शब्द। आंसर है ऑप्शन सी बंदर। मरकट का पर्यायवाची शब्द होता है बंदर। बंदर है मरकट का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे कवर कर लिया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।